25 दिसंबर 2023 का दिन है। आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं जल्दी से, जो हमें इंपॉर्टेंट लगा आपको बताने के लिए, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, हम सेलेक्ट करके आपके लिए लाने के प्रयास करते हैं। 1924 भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या बात, 13 दिन 13 महीने और फिर पूरी टर्म, फुल टर्म प्रधानमंत्री रहे। आज के दिन ग्वालियर में जन्म हुआ था। राजेश, वाजपेयी जी का जन्मदिन जो है बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, इसकी चर्चा बहुत होती है। लेकिन मैं आज जब हम लोग ये कर रहे थे इकट्ठे आंकड़े, तो देखा कि ये दिन कुछ ख़ास है। ख़ास कैसे है? बहुत से नेता जो हैं इस दिन पैदा हुए हैं, लीडरशिप से भरा लगता है। राजेश, पूरी लिस्ट तो नहीं मैं ले पाया, जल्दी मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से लोग हैं जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन, और अब आप ये समझिए कि बहुत बड़े समाज सेवी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। प्रयागराज में आज के दिन 1861 में इनका जन्म हुआ। क्या बात, मदन मोहन मालवीय साहब का। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के फाउंडर जिन्हें कहा जाता है, कायदे आज़म बोलते हैं। कराची में 1876 में आज के दिन जन्म हुआ। राजेश, नवाज शरीफ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, फिर से खम ठोक रहे हैं वो दोबारा से बनने के लिए। लाहौर में 1949 में आज के दिन उनका जन्म हुआ। अनवर सदात साहब जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति थे 2 बार के, इनकी फिर हत्या कर दी गई थी। राजेश, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था पीस, शांति के लिए। इनका जन्म आज के दिन मित एबो अलकोम, ऑब्वियसली ये इजिप्ट में ही जगह होगी, मिस्र में, 1918 को हुआ था। और अभी एक और नाम मैं ले लेता हूँ, हम और आप पहचानते हैं, पसंद कितना करते हैं अलग बात है, जस्टिन ट्रूडो साहब, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं अभी, 2015 से लगातार चले आ रहे हैं। हाँ, हालांकि उसमें कुछ चीज़ चले, वो छोड़िए। 1971 में ओटावा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं कनाडा के, और भी बहुत से लोग हैं, पर इतना ही। आगे बढ़ते हैं। 1989 निकोलाई चाउशेस्कू भी पढ़ सकते हैं आप इनको, देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी है साथ में। राजेश, ये कौन है? एलेना नाम है इनका। हाँ। आज का जिक्र क्यों हो रहा है? पहले मैं निकोलाई चाउशेस्कू के बारे में आपको बता देता हूँ। रोमानिया के ये राष्ट्रपति, तानाशाही समझ लीजिए, आप समझ के लीजिए, थे घोर कम्युनिस्ट थे ये। रोमानिया के आप पहले ये देखिए, है ना जी, उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है उसका एक देश है, बहुत समृद्ध देश है, वहाँ पे इन्होंने एक छत्र राज किया मनमाने के। तो जी 1 महीना पहले ही ये एक बार फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। आज के दिन से पहले 1989 की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। यूरोप में मौसम बदल रहा था, कम्युनिज्म ख़त्म हो रहा था, और इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही पहले तो यूरोप की उन चीज़ों के लिए निंदा की, सारे देश को संबोधित किया, लेकिन लोगों का कम्युनिज्म से दिल भर चुका था। और जिनकी नीतियां थी, खुद तो ये, इनके परिवार वाले और इनके अपने खास लोग मौज कर रहे थे, और जनता की हालत थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब। यूरोप जैसा आलम ही नहीं था। 1989 को बहुत पीछे का समय नहीं है, यूरोप बहुत समृद्ध था, लेकिन चाउशेस्कू साहब ने पूरा अपना मचा के रखा हुआ था, हर कहीं, हर कुछ, हर जुल्म। राजेश फिर से चुन लिए जाते हैं। उम्र 71 साल इनकी हो चुकी थी, पार्टी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बनूंगा। अब लोग तंग आ चुके थे इनसे, और बुखारेस्ट में जो है वो प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। राजेश, फिर राष्ट्रपति देखते हैं कि अच्छा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये वहाँ पे एक जगह थी जिसे कि अब रेवोल्यूशन स्क्वायर बोला जा रहा है। उस घटना के बाद 21 दिसंबर को इन्होंने पूरे लोग बुला लिए कि रैली संबोधित करेंगे राष्ट्रपति साहब। सब पहुँच गए, और इन्होंने जैसे ही शुरुआत हुई, लोगों ने इनको हूट करना शुरू कर दिया बहुत बुरे तरीके से। वहाँ पर पुलिस थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। राष्ट्रपति घबरा गए। उनके वो फोटो अभी भी, वो वीडियो जो हैं, वो कम्युनिज्म की हार के रूप में पूरी दुनिया में फैले कि कम्युनिज्म कैसे डरता है, या कम्युनिज्म के नाम पर लोगों को डराने वाला कैसे डरता है। ऐसे हम कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। राजेश, इन्होंने वहीं पे कहा कि जी, मैं, जो इनकी करेंसी है कि मैं 200 रुपये, आप रुपये मान लीजिए, 200 रुपये और मैं वेज बढ़ा रहा हूँ, डेली वेज। लोग नहीं माने, और इतना बुरी हालत हो गई, इनको भागना पड़ा। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड ऑफिस था, वहाँ पे छुपना पड़ा इनको। लोग नहीं मान रहे थे, दंगे भड़क गए, पुलिस और सब कुछ, जनता आमने सामने आ गई। ये और इनकी पत्नी अगली सुबह हेलीकॉप्टर में बैठते और देश से भागने का प्रयास करते हैं। राजेश, तरगोविस्ते जगह है एक, वहाँ पे उतरते हैं, वहाँ आगे जाना था, लेकिन वहाँ जो पुलिस उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, उनको पता लग गया कि इनकी सरकार जो अपने बोझ से गिर चुकी है, और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो वैसे ही बन गई है। और उन्होंने रेडियो पे संदेश प्रसारित किया है, जहाँ चाउशेस्कू मिले, इनकी पत्नी मिले, इनको पकड़ लीजिए। इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, पुलिस ने वहाँ आर्मी से उसके हवाले कर दिया। राजेश, वहीं पर एक कोर्ट बैठता है। आज के दिन वहाँ पे सुनवाई शुरू होती है। आरोप लगता है इन पर बेशुमार संपत्ति अर्जित करने का
और नरसंहार का, जो कि एक्चुअली हुआ था। कोर्ट में आज ही सुनवाई शुरू होती है, आज ही इनको आरोपी बना के दोषी साबित किया जाता है और कोर्ट में ही मौत की सज़ा सुना दी जाती है। फिर वहाँ पे एक आर्मी मैन खड़ा हुआ था, है ना जी, उसे कहा जाता है कोर्ट की ओर से कि काउशेस्कू को ले जाओ बाहर और गोली मार दो, और फिर उनकी पत्नी को ले जाओ और फिर उनको भी गोली मार दो। दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमें गोली मत, अलग अलग मत मारिए, हम इकट्ठे मरना चाहते हैं। इनकी बात मान ली जाती है, इनके हाथ बांधने लगते हैं, बोलते नहीं जी हम तो हाथ नहीं बंधवाएंगे, हम तो क्रांतिकारी हैं, फिर बांध दिए जाते हैं और सामने ले जाकर इनको फायरिंग स्क्वाड जो है वो गोली मार देता है आज के दिन ना। काउशेस्कू की हुकूमत का मतलब आप ये समझिए राजेश कि 4 दिन में खत्म, सब कुछ खत्म, खुद भी खत्म, पत्नी भी। तो एक तानाशाह का अंत आज के दिन होता है। 1991 सोवियत यूनियन के जो अंतिम राष्ट्रपति थे, आप देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव साहब, बहुत अच्छे राजनेता माने जाते हैं राजेश। इन्होंने आज के दिन ऑफिशियली रिज़ाइन कर दिया था सोवियत यूनियन के अंतिम प्रेसिडेंट के रूप में, और अगले ही दिन किया हुआ था, ख़त्म हो गई थी सोवियत यूनियन और वो 15 देशों में टूट गई थी। और मैं देश आपको राजेश बहुत बार होती है, मैं जल्दी से आपको देश बताना चाहता हूँ बस कि कौन 15 देश थे वो। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। इसमें से कुछ देश बहुत बड़े हैं, बिल्कुल, है ना, इसमें रूस है ना, और जॉर्जिया जैसे छोटे और लातविया जैसे छोटे देश भी हैं, है ना जी। तो आज के दिन का ये इतिहास